हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज काइनेमैटिक्स। अब काइनेमैटिक्स में जो हमारी स्टडी रहेगी उस स्टडी को हम कुछ टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक हमारी जो क्वांटिटीज रहेंगी जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर हमारी स्टडी ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, देन वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन के अंदर फिर हम प्रोजेक्टाइल वगैरह को स्टडी करेंगे और इसके बाद फिर हम रिलेटिव मोशन, वन डायमेंशन और टू डायमेंशन दोनों के लिए रिलेटिव मोशन हम एक साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ अच्छे और क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो थोड़े थोड़े मैं कंसेप्ट डिस्कस करता हुआ चलूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हुआ चलूंगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिटेल में न जाके कंसेप्ट पे बात करेंगे और सीधे क्वेश्चंस पे बात करेंगे और थोड़ा जल्दी इस टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अब अगर किसी पार्टिकल के लिए अगर उसके मोशन को हम स्टडी करें और वो पार्टिकल लाइक इस पाथ पे जा रहा है हमारा, ठीक है, ये हमारा पार्टिकल का पाथ हो गया। अब किसी इंस्टेंट पे अगर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें तो पार्टिकल को अगर मैं इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो गया कि पार्टिकल इस पोजीशन पे था, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, अब यहां पार्टिकल इस पाथ पे मूव करता हुआ जा रहा है और किसी इंस्टेंट पे अब हमारा पार्टिकल यहां आ गया। ठीक है, अब पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखें। दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। अगर इनिशियल पोजीशन को डायरेक्ट फाइनल पोजीशन से ज्वाइन कर दे तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो स्ट्रेट जो ये गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इनिशियल से फाइनल की तरफ जाना ये क्या बताएगा हमें, उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा। और पार्टिकल जिस पाथ पे मूव करता हुआ गया फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, दैट लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो जो पाथ की जो लेंथ होगी हमारी, जो हमारी पाथ की जो लेंथ होगी, टोटल पाथ लेंथ, ये किसके इक्वल होगी, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस between initial and final position is displacement। ठीक है, अब ये अगर हमारा पोजीशन वेक्टर है r1, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है r2, तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, जो इस केस में किसके इक्वल है, r2 माइनस r1 के इक्वल है। और इसको हम डेल्टा r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये देखो, अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूं पोजीशन 1 से पोजीशन 2 के बीच में, अगर डिस्टेंस को लिखना चाहूं तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं। ठीक है, अब यहां इस स्मॉल गैप को स्टडी किया जाए। इस स्मॉल गैप को मैं अलग से निकाल लूं और ये जो स्मॉल गैप है दिस इज ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, और ये जो स्मॉल गैप है ये लेंथ मैंने मान ली लेट ds। ठीक है, अब इसको अगर देखें तो ये लेंथ मान ली इसके कोरस्पॉन्डिंग, दिस इज dx लेंथ एंड दिस इज dy लेंथ। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, और अगर z एक्सिस भी ले लेंगे तो प्लस dz स्क्वायर। तो ये जो है ये लेंथ किसके इक्वल आ गई, ये लेंथ आ गई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और रूट, और इस पूरे को अगर इंटीग्रेट कर दें तो ये स्मॉल लेंथ हमारी ऐड होती चली जाएंगी और ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्लियर है? तो अगर तुम्हें पाथ की इक्वेशंस दी हो, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम थोड़ा सा इजी टॉपिक मान के चलते हैं,
लेकिन उसमें भी वो अच्छा क्वेश्चन बना सकता है कि अगर तुम्हें पाथ की इक्वेशन दे दे तो उससे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करा सकता है। फिर इसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे एक और कंसेप्ट वो कहां ऐड करता है, जब वो मोशन की डायरेक्शन को चेंज करा दे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाते हैं। तो उस केस में हमें चीजें किस तरह से स्टडी करनी होंगी कि जैसे मान लिया तुम्हें कोई वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी, ठीक है, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज dr बाय dt या dx बाय dt, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू v dt, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट अगर इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, लेकिन पार्टिकल अगर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो पहले वो इधर जाएगा फिर वो इधर जाएगा। उस केस में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा कि ये इनिशियल पोजीशन, इसको मैं मान लो xi, ये हमारी फाइनल पोजीशन, इसको मान लो मैं xf, और ये इंटरमीडिएट पोजीशन, ये मान ली मैंने x डैश। तो मुझे ये गैप फाइंड करना होगा और फिर x डैश से फाइनल का गैप फाइंड करना होगा, और इन दोनों के मैग्नीट्यूड ऐड करने होंगे, तब मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। यानी x डैश माइनस x इनिशियल मैग्नीट्यूड प्लस x फाइनल माइनस x डैश मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू योर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भी अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, वहां से कंसेप्ट हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कि ये देखो एक पार्टिकल है, पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड y इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस ओमेगा टी। आपको क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है 0 से 2 पाई बाय ओमेगा टाइम इंटरवल के बीच में। तो बेटा यहां देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हें बोल देता तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, वो तो सिंपल कैलकुलेट हो जाएगी कि फाइनल पोजीशन ले लो, इनिशियल पोजीशन ले लो, गैप निकाल लो, ठीक है। अब ये देखो, पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, भाई सिंपल से ही लेके चलते हैं। तो t इक्वल टू 0 ले लें तो इनिशियल x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहां ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, साइन 0 इज 0। t की वैल्यू अगर मैं 2 पाई बाय ओमेगा पुट करूं तो फाइनल कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा पुट करना, साइन 2 पाई बाय ओमेगा इंटू ये ओमेगा, तो साइन 2 पाई इज 0, तो फाइनल कोऑर्डिनेट भी 0। तो यानी x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। y डायरेक्शन में देखो, t इक्वल टू 0 पे y कोऑर्डिनेट देखो, इनिशियल कोऑर्डिनेट, तो ये क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। फाइनल कोऑर्डिनेट यानी 2 पाई बाय ओमेगा पे देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस कोस 2 पाई आ जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसल आउट, कोस 2 पाई इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0, तो अगेन फाइनल कोऑर्डिनेट इज 0। तो यहां अगर देखा जाए तो x डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट 0, y डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं आएगा। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, पीछे तुम्हें कंसेप्ट बताया था कि अगर इस टाइप की इक्वेशंस दी हो, x y कोऑर्डिनेट दिए हों, तो वहां डिस्टेंस के लिए क्या किया जा सकता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, है ना। ये इंटीग्रेशन वो जो स्मॉल स्मॉल लेंथ ऐड करते हुए जाएंगे, वो जो टोटल लेंथ है वो हमें क्या बताएगी, वो हमें डिस्टेंस के बारे में बताएगी। अब भाई dx और dy कैसे लिखे, हमारे पास तो x और y है, तो उसके लिए क्या करो,
एक्स कोऑर्डिनेट है जो ये, इसको ले आओ यहां, ठीक है। तो x किसके इक्वल था, a साइन ओमेगा t के, डिफ्रेंशिएट कर लो t के साथ, तो dx बाय डी टी इज a कोस ओमेगा t, और ओमेगा t के डिफ्रेंशिएशन से ओमेगा यहां, तो यहां से dx क्या आ जाएगा, a ओमेगा कोस ओमेगा t dt, ठीक है, dx आ गया। इसी तरह से y की जो इक्वेशन थी, y इज a इंटू 1 माइनस कोस ओमेगा टी, dy बाय डी टी क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करो, a 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और कोस का माइनस साइन, तो साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी से ओमेगा, और dy किसके इक्वल आ जाएगा, a ओमेगा साइन ओमेगा टी dt, ठीक है। तो dy तुम्हारा इसके इक्वल आ गया। ये वैल्यूज यहां पुट करोगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ, ये वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू पुट करो, तो a ओमेगा डी टी दोनों में कॉमन है, तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी टी स्क्वायर, और यहां कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन। अब ये देखो, ये तो 1 हो गया और पूरे का रूट, लेकिन पावर 2 है तो रूट 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आया तुम्हारा a ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बाय ओमेगा तक। a ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गए, dt का इंटीग्रेशन t लिमिट पुट करोगे तो ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया, यानी डिस्टेंस इज व्हाट, 2 पाई a। तो तुम्हारा डिस्टेंस इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब एक तो ये टाइप थी, दूसरी टाइप क्या है, सेकंड क्वेश्चन। अगर किसी को क्लियर ना रहे तो पॉज करना या पीछे जाना और क्वेश्चन फिर से देखना, रिकॉर्डिंग का यही थोड़ा सा फायदा मिलेगा आप लोगों को। एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 ए पार्टिकल इज सेट इन मोशन एट द वेलोसिटी v नोट, t इक्वल टू 0 पे इतनी वेलोसिटी दे दी, उसके बाद वेलोसिटी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही है, जहां पे b तुम्हारा, ये क्या है, b क्या है, कांस्टेंट है, तो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बता दो पार्टिकल की और डिस्टेंस बता दो। भाई अब ये देखो, डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पार्टिकल किस तरह से डायरेक्शन चेंज करता हुआ जा रहा है, ठीक है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन से, ठीक है, जबकि डिस्टेंस को मतलब पड़ता है कि पार्टिकल ने डायरेक्शन वही रखी या चेंज की। तो अगर चेंज करेगा तो तुम्हें सारी लेंथ वो ऐड करते हुए चलना होगा। तो पिछला क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट्स पे, ये क्वेश्चन है वेलोसिटी की इक्वेशन पे। तो वेलोसिटी की इक्वेशन से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई ये देखो, वेलोसिटी को लिख सकते हैं और ये जो इंटीग्रेशन है ये तुम्हें क्या देगा, चेंज इन पोजीशन का इंटीग्रेशन, यानी टोटल चेंज इन पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बिना सोचे समझे कि यहां पे क्या दिया है, बिना सोचे समझे इंटीग्रेशन इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक, वो तो तुम्हें देगा डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस इक्वेशन में पूछा है कि टी टाइम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, भूल जाओ कि इक्वेशन में क्या दिया है, सीधे इंटीग्रेट कर दो कि इंटीग्रेशन v नॉट 1 माइनस टी बाय बी डी टी 0 से t टाइम तक, तो ये आना चाहिए हमारी डिस्प्लेसमेंट। v नॉट कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 1 dt का इंटीग्रेशन t
टी माइनस बी कांस्टेंट और टी डी टी का टी स्क्वायर बाय 2। लिमिट पुट करोगे 0 से टी तो यही रिजल्ट आ जाएगा। भाई ये तो आ गई डिस्प्लेसमेंट, कुछ नहीं सोचना पड़ा। अब डिस्टेंस के बारे में सोचना पड़ेगा। कैसे? इक्वेशन की तरफ जाओ। इक्वेशन ये है ना, इधर थोड़ा सा ध्यान देना कि डिस्टेंस के लिए क्या है। इक्वेशन पे जाओ, v नोट इंटू 1 माइनस टी बाय बी। 0 से लेके यहां तक, 0 से लेके b टाइम तक बात करें, जब तक t की वैल्यू b से लेस रहेगी तब तक ये वैल्यू तुम्हारी 1 से लेस रहेगी। ये वैल्यू 1 से लेस रहेगी तो वेलोसिटी तुम्हारी पॉजिटिव, यानी पार्टिकल जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तब तक तुम्हारा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर मैं टाइम ले लूं, टाइम t की वैल्यू b से ग्रेटर ले लूं, तो उस केस में देखो, उस केस में क्या हो जाएगा? t अगर b से ग्रेटर है तो वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव, यानी पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो पार्टिकल t इक्वल टू 0 से b तक इधर जा रहा है, फिर वापस जा रहा है। अब इनिशियल और फाइनल में जो गैप है, पहले बढ़ेगा फिर कम होता जाएगा। तो ऐसे केस में अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ये लेंथ भी चाहिए, ये लेंथ भी चाहिए। तो उस केस में जो इंटीग्रेशन तो होगा तुम्हारा, यहां तक का इंटरवल अलग होगा, यहां तक का इंटरवल अलग होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो उस केस में क्या करोगे कि इंटरवल्स में डिवाइड करो, कि पहले तो जहां तक पॉजिटिव है एज इट इज रखो, जीरो से लेके बी तक पॉजिटिव है, एज इट इज रखा। अब जब नेगेटिव हो जाएगा, भाई डिस्टेंस थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा, तो उसको सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, उसको ऐड ही करना है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है। सिर्फ मैग्नीट्यूड करना है, कंसीडर करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ मोड ले लें, और नेगेटिव वैल्यू का मोड तो माइनस साइन बाहर कंसीडर कर लें। तो यहां क्या कर सकते हैं, माइनस साइन बाहर कंसीडर कर लो या अंदर इसको उल्टा कर दे, तो क्या आ जाएगा, v नोट इंटू टी बाय बी माइनस 1 डी टी। क्लियर है? और ये क्या हो गया, b से लेके बाकी t टाइम तक। ठीक है, अगर ये देखो, अगर क्वेश्चन में जो t दिया है, अब उसने t टाइम बोल दिया, ये नहीं बताया कि t टाइम b से ज्यादा या b से कम है। अगर t की वैल्यू b से कम है तो सिर्फ इतना पोर्शन ही कंसीडर कर लो, आगे का सोचना ही नहीं। अगर t की वैल्यू b से ज्यादा है तो उस केस में दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ये भी कंसीडर करोगे और ये भी कंसीडर करोगे। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, अगर वेलोसिटी की इक्वेशन दी है, प्रोसीजर देखते जाओ, डिस्प्लेसमेंट बतानी है, मुझे कुछ नहीं सोचना, सीधा इंटीग्रेट करूंगा भाई, चाहे टी कहीं भी हो। ठीक है, इक्वेशन कुछ भी हो। डिस्टेंस है तो भाई एक बार चेक कर लेते हैं कि डायरेक्शन तो नहीं चेंज हो रही है, तो उस केस में चेक किया, 0 से b तक पॉजिटिव है, b से ग्रेटर नेगेटिव है, और उस केस में दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब तुम्हें t की वैल्यू अगर b से लेस दे दे तो बस उतना इंटीग्रेट करना है, b से ज्यादा दे दे तो फिर ये पोर्शन भी ऐड करना है। तो एक तुम्हारी ये टाइप हो गई। फिर तुम्हारी नेक्स्ट जो टाइप आती है कि भाई एक स्ट्रेट लाइन पे ही तुम्हें पाथ दे, वो इक्वेशन दे दी, ठीक है, एक एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन दे दी, ये दे दी, और कह रहा है कि 0 से 3 सेकंड तक डिस्टेंस बताओ। अब इस केस में क्या है, तुम्हें हमेशा डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन देगा जहां पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करेगा, और तुम क्या करोगे, जी इनिशियल टाइम पे पोजीशन ये, फाइनल पे ये, डिफरेंस ले लो और तुम्हारे आंसर आ गया।
लेकिन वहां पे वो वही गलती कराएगा कि पार्टिकल तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्टेंस के इक्वल आएगा नहीं। तो ऐसे केसेस में फिर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा मेडिकल में ज्यादा रहेगा, वो क्वेश्चन तुम्हारे जेई में ज्यादा रहेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर सकते हो कि ये जो इक्वेशन दे दी, हमेशा कुछ स्टेप्स फॉलो कर लो। स्टेप 1 क्या है, डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसका डिफरेंशिएशन 2t का 2, टी स्क्वायर का 2t और 1 का 0, ठीक है। स्टेप 1 ये किया, फिर वेलोसिटी को इक्वल टू 0 पुट करो, इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहां से t की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड, ठीक है। ये क्यों किया, अब माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए भाई ये क्यों किया। ये देखो, पार्टिकल अगर किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, जाता जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसे एक बार रुकना होगा। मैं अगर इधर जा रहा हूं तो मुझे रुक के फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसको रुकना पड़ेगा, और रुकना मतलब वेलोसिटी 0 होनी होगी। तो अगर हमारे उस इंटरवल में कहीं पे वेलोसिटी 0 हो रही है तो इसका मतलब पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है। अब हमारा इंटरवल था ये, और पार्टिकल इस इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगी। तो ऐसे केसेस में क्या करो, अब फर्स्ट स्टेप तो ये था, सेकंड स्टेप में देखो, सेकंड स्टेप में पार्टिकल के मोशन को t इक्वल टू 0 से लेके, t इक्वल टू 0 तो इस केस में, वरना जो इनिशियल टाइम दिया वही ले लो, वहां से लेके जो ये पॉइंट आया यहां तक अलग कर लो, और फाइनल टाइम तक अलग कर लो। जैसे 0 से 1 सेकेंड, 1 से 3 सेकेंड अलग कर लिया। अब यहां पोजीशन जो फाइंड करोगे दैट इज इनिशियल पोजीशन, t की वैल्यू 0 पुट करो, t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 1 आ गया, t की वैल्यू 1 पुट करो, t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 प्लस 1, तो ये तुम्हारा x डैश 2 आ गया। फाइनल पोजीशन क्या आई, t की वैल्यू 3 पुट करो, 3 इंटू 2 6 माइनस 9 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, तो ये कितना आया -2। यानी पार्टिकल को देखो, पार्टिकल क्या है, x एक्सिस पे देखो, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 1 पे है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे x इक्वल टू 2 पे है, और t इक्वल टू 3 पे x इक्वल टू -2 पे है। यानी पार्टिकल यहां से इधर गया है, फिर इधर से इधर आया है, तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, डिस्टेंस को देखो, डिस्टेंस आ गया ये 1 से 2 पे गया, ठीक है। यानी फाइनल ये सॉरी x डैश माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है भाई, प्लस फिर फाइनल माइनस दिस, फाइनल माइनस x डैश, और सिर्फ मैग्नीट्यूड होने चाहिए तो मॉड एंड मॉड, x डैश माइनस x इनिशियल 2 माइनस 1, फाइनल -2 -2, तो 2 माइनस 1 1 -4 का मोड +4, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया बेटा तुम्हारा 5 यूनिट्स, 5 मीटर। तो इस तरह से तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे अगर वो अच्छे क्वेश्चन देना चाहे, भाई सिंपल तो बहुत किए, अगर अच्छे क्वेश्चन देना चाहेगा तो फर्स्ट
प्लेन की इक्वेशन देगा, एक्स और वाई और जेड की इक्वेशन दे सकता है, वहां डिस्प्लेसमेंट सीधे फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल, फाइनल वाई कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट, फाइनल जेड कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल जेड कोऑर्डिनेट से निकाल लोगे। डिस्टेंस के लिए रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, अगर जेड भी हो तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दूसरी टाइप बनाएगा, वेलोसिटी की इक्वेशन देके तुमसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, वहां पे क्या करो, अगर डिस्टेंस पूछेगा तो पक्का वहां ये मान लो कि डायरेक्शन तो चेंज होगी। उसके लिए चेक कर लो कि तुम्हारे इंटरवल में वो पॉइंट तो नहीं आ रहा। जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने टी दे दिया, उसने बताया नहीं, तो अगर टी बी से कम हो जाता तो सिर्फ पहला पार्ट इंटीग्रेट होता, वरना दोनों हो जाते। तो वहां जहां वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है उसका मोड ले लो और उसको इंटीग्रेट कर लो, तो वहां स्प्लिट करना पड़ेगा। इसी तरह से एक्स डायरेक्शन में अगर इक्वेशन दे दे तो वहां तुम्हें पहले वेलोसिटी की इक्वेशन लिखनी होगी, इक्वल टू 0 पुट करके वो पॉइंट चेक करना होगा, जो हमेशा उस इंटरवल के बीच में जरूर आएगा, वरना वो अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, फिर ये प्रोसीजर फॉलो करते जाओ तो यहां से डिस्टेंस से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन तो हम यहां से कर सकते हैं। अब अदर जो क्वांटिटीज हैं हमारी वो क्या हैं? अब भाई हम वेलोसिटी की बात करते हैं, फिर हम स्पीड की बात करते हैं, और स्टडी की जाती है इंटरवल में और इंस्टेंट पे। स्टडी की जाती है इंटरवल पे और इंस्टेंट पे। अब ये देखो, अगर एक इंटरवल में पूछ ले कि यहां से लेके यहां तक एवरेज क्या वेलोसिटी रही, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं कैसे? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम से। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस की अगर बात करें तो इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएशन की आया ही कहां से था? जब हमें इंस्टेंटेनियस चीजें स्टडी करनी थी। ठीक है, तो वो जो इंस्टेंटेनियस है दैट इज डी आर बाय डी टी। ठीक है, स्पीड की अगर बात करें तो एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस स्पीड इज दिस, है ना? पढ़ा भी होगा पहले काफी, अब तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। भाई ये जो है ये क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। भाई इंस्टेंटेनियस बहुत स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल टाइम ड्यूरेशन, वहां से हम वेलोसिटी और स्पीड डिफाइन करते हैं। तो उतने स्मॉल टाइम में डायरेक्शन चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक ही बात है। ठीक है, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन और आ जाएगी। अब ये देखो, यहां कुछ टर्म्स हम स्टडी करते हैं फिर, कि एक तो टर्म है ये dv बाय dt, एक टर्म है dv मोड बाय dt, और एक टर्म है dv बाय dt का मोड। वेलोसिटीज हम स्टडी कर चुके हैं। अब इसके बाद ये जो टर्म है, दिस टर्म इज योर एक्सीलरेशन। कौन सी? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये क्या है कि भाई वेलोसिटी वेक्टर में चेंज से जो चीज आई है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, और वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो दोनों में चेंज से जो आएगा दैट इज योर एक्सीलरेशन। ये क्या है? ये देखो कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज, यानी दिस इज जस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यानी ये क्या है? जस्ट एक कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, कि ये एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से आया। और ये क्या है? भाई वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज
फाइंड कर लो और बस मैग्नीट्यूड बता दो। दिस इज जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। तो ये सारी चीजें हैं तो डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस टर्म, लेकिन इसमें ये जो टर्म है दैट इज एक्सीलरेशन, ये जो टर्म है वो एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट जो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से आया, और ये एक्सीलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो एक्सीलरेशन की इस तरह से स्टडी की जा सकती है। और एवरेज की बात करें तो एवरेज एक्सीलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो वहां एवरेज एक्सीलरेशन इज फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। अब इसके बाद देखो भाई, हमने एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड की बात की, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के दो इंपॉर्टेंट केस हम स्टडी करते हैं। एक तो कौन सा कि पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर कर रहा हो, तो वहां क्या लिख सकते हैं कि जैसे x डिस्टेंस v1 से गया, नेक्स्ट s v2 x v2 से गया, नेक्स्ट x v3 से गया, और इस तरह से नेक्स्ट x डिस्टेंस vn स्पीड से कवर किया। तो जो एवरेज स्पीड है उसके लिए क्या लिख सकते हैं कि जितनी भी ये टर्म है डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड किसके इक्वल है, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3 प्लस सो ऑन अप टू 1 बाय vn। हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि हम थोड़ा सा फास्ट चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा सा क्रैश कोर्स टाइप चीज़ें स्टडी कर रहे हैं। फिर अगर ये तो था कि इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड से कवर करें, अगर ये देखें कि डिफरेंट स्पीड से इक्वल टाइम के लिए चले, डिफरेंट स्पीड से इक्वल टाइम ड्यूरेशन तक अगर वो चले, तो उस केस में क्या होगा भाई, ये जैसे कि t टाइम चला v1 स्पीड से, नेक्स्ट t टाइम चला v2 स्पीड से, नेक्स्ट t टाइम चला v3 स्पीड से, और नेक्स्ट t टाइम चला vn स्पीड से, तो इक्वल टाइम के लिए अगर चलता जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो एवरेज है दैट इज ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये सिंपल तरीके हो गए हमारे एवरेज लिखने के। अब अगर तुम्हें वेलोसिटी की कोई इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, और तुम्हें एवरेज वेलोसिटी लिखनी हो, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखोगे, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट लिखना यानी v dt का इंटीग्रेशन, ठीक है, v dt इंटीग्रेशन टाइम ड्यूरेशन तुम्हें दे देगा, और ये तुम्हारी टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई, और टाइम ड्यूरेशन का इंटीग्रेशन ये तुम्हारा टोटल टाइम हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। लेकिन यहीं पे अगर तुमसे एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या है भाई, एवरेज स्पीड के लिए तो डिस्टेंस चाहिए, और डिस्टेंस के लिए अगर पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वहां इंटरवल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो वहां क्या हो सकता है कि क्या पता पहले पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, मोड ले लो भाई, है ना, मोड ले लो, या कहां गया, v dt किसी टाइम t1 से t2 तक, फिर t2 से t3 तक, फिर इस तरह से जितने भी जहां तक भी जिस पॉइंट पे जाके डायरेक्शन चेंज हो रही हो वहां से फिर अलग इंटीग्रेशन, फिर अलग,
और ऐसे सभी इंटीग्रेशंस का मैग्नीट्यूड का सम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज योर एवरेज स्पीड। तो ये भी एक फंडा है कि अगर यहां वेलोसिटी की कोई इक्वेशन दे के पूछ ले तो यहां से कर सकते हो। फिर एक टर्म और एक बहुत बढ़िया पूछता है, वो क्या? एवरेज और स्पेस, स्पेस या डिस्टेंस, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में एवरेज। ठीक है, अगर एवरेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पूछे तो अभी तक हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता रहे थे। ये जो इंटीग्रेशन था दैट इज टाइम एवरेज ऑफ वेलोसिटी। अगर हम डिस्टेंस एवरेज ऑफ वेलोसिटी की बात करें या स्पेस एवरेज ऑफ वेलोसिटी की बात करें, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी एस डिवाइडेड बाय डी एस। क्लियर है? दिस टर्म रिप्रेजेंट एवरेज वेलोसिटी ओवर स्पेस या स्पेस एवरेज वेलोसिटी। अब कुछ क्वेश्चंस इस पे डिस्कस करते हैं एवरेज पे। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा कि पार्टिकल ए से बी पे गया, बी से सी पे गया और ए से बी पे गया किसी वेलोसिटी v1 से और x डिस्टेंस कवर किया। अब नेक्स्ट जो x डिस्टेंस है ना, उसको अगर किसी एक स्पीड v2 से कवर करता तो ये कौन सा केस हो जाता? इक्वल डिस्टेंस वाला। लेकिन इसने क्या किया कि b से c के बीच में x डिस्टेंस जो कवर किया उसमें पहले t टाइम तक तो v2 से चला, नेक्स्ट सेम टाइम के लिए v3 से चला। तो यहां इसमें तुम्हारी ये दो वेलोसिटी आ गई और b2c अगर देखें तो b2c t टाइम v2 v3। तो b2c के लिए हम एक एवरेज वैल्यू लिख सकते हैं। ये कौन सा केस है? इक्वल टाइम का। कितनी टर्म है? 2। तो यहां इसके लिए एवरेज v डैश इज सभी का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब क्या हो गया? b2c तुम्हें एक एवरेज वैल्यू मिल गई। तो अब ये देखो A B C, तो ये x डिस्टेंस चला v1 से, ये x चला अब इतनी वेलोसिटी से। ठीक है, इतनी वेलोसिटी से चला। तो अब ये केस बन गया इक्वल डिस्टेंस का। और यहां कितनी टर्म है? एक ये और एक ये। और इसमें एवरेज कैसे लिखोगे? 2 टर्म, तो 2 बाय एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल? 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस v3 बाय 2 ऊपर आ जाएगा। अब सोल्व कर सकते हैं, अब तो आगे कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो अब यहां से एवरेज स्पीड लिखी जा सकती। तो एक तो ये था कि तुम्हें मिक्स केसेस दे सकता है वो। फिर ये क्वेश्चन आ गया भाई बढ़िया हमारा कि एक पार्टिकल रेस्ट से चला। ठीक है भाई, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम रेस्ट विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जा रहा है वो पार्टिकल और इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? 0 है। सो दैट द स्पेस एवरेज ऑफ वेलोसिटी, स्पेस एवरेज यहां पे लिख दिया उसने। तो ये जो टर्म है इस पे ध्यान देना, स्पेस एवरेज। तो स्पेस एवरेज को निकाल के लाओ। तो स्पेस एवरेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस इज इंटीग्रल v ds डिवाइडेड बाय ds का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये देखो ये आ गया तुम्हारा। और एक है तुम्हारा फिर आगे क्या बोल दिया कि ये जो वेलोसिटी है ये किसके इक्वल है? 4/3 टाइम्स एवरेज इन एनी गिवन इंटरवल। अब इसको देखो, इस टर्म को स्टडी करो, एवरेज इन इंटरवल। इंटरवल यानी टाइम इंटरवल। तो जो टाइम एवरेज वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt बाय इंटीग्रेशन dt। ठीक है,
अब ये दोनों चीजों को स्टडी करना है और इनमें रिलेशन देखनी है। अब ये देखो कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं क्या, dv बाय dt, ठीक है। और dv इज a dt का इंटीग्रेशन t इक्वल टू 0 पे 0, t टाइम पे कितनी v, है ना, तो v इज इक्वल टू at, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें यहां चाहिए, ये वैल्यू हमें यहां चाहिए। फिर यहां इंटीग्रेशन के लिए वेलोसिटी लिखनी है किसकी टर्म में, पोजीशन की टर्म में। तो उसके लिए क्या करोगे भाई, एक्सीलरेशन क्या थी, dv बाय dt, इसको ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड कर दो। नाउ ds बाय dt इज व्हाट, वेलोसिटी, तो a इज v dv बाय ds, ठीक है। और ds को इधर ले जाओ तो v dv इज a ds का इंटीग्रेशन। वही बात, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, तो 0 डिस्प्लेसमेंट यानी ओरिजिन पे वेलोसिटी कितनी थी 0, तो s डिस्प्लेसमेंट के लिए v, तो v dv का इंटीग्रेशन दैट इज v स्क्वायर बाय 2। लिमिट पुट करोगे तो इनिशियल तो 0 है तो यही आ जाएगा। एक्सीलरेशन बाहर, ds का इंटीग्रेशन s दिस, तो वेलोसिटी आ गई तुम्हारी रूट 2as। अब दोनों इक्वेशंस को स्टडी कर लो, ठीक है। इसको स्टडी करें तो क्या आएगा, v की जगह पुट कर सकते हैं क्या, at, तो at dt का इंटीग्रेशन 0 टू t बाय dt का इंटीग्रेशन 0 टू t। a कांस्टेंट बाहर आ गया, t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 और dt का t, तो रिजल्ट आया a t बाय 2। तो टाइम एवरेज तो क्या आया, 80 बाय 2। अब स्पेस एवरेज देखो, स्पेस एवरेज को स्टडी करो तो स्पेस एवरेज इज इंटीग्रेशन v की वैल्यू रूट 2as ds बाय इंटीग्रेशन ds 0 टू s 0 टू s। करो सोल्व, रूट 2a को तो बाहर निकाल लो और s की पावर 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन, s की पावर 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s टू द पावर 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 यानी 2 बाय 3, ds का इंटीग्रेशन s, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा एक पावर कैंसिल आउट, तो रूट 2as इंटू 2 बाय 3। क्लियर है। अब ये तुम्हारी क्या आ गई, एवरेज ओवर स्पेस, वो आ गई तुम्हारी 80 बाय 2 दैट इज एवरेज ओवर टाइम। और क्वेश्चन में क्या बोला उसने, क्वेश्चन में बोला कि जो स्पेस एवरेज है दैट इज 4 बाय 3 टाइम्स ऑफ टाइम एवरेज। अब ये देखो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से क्या लिख सकते हैं, ये तो 0, तो s इज हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या आ गया, s इज हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से देखो 2 को इधर ले आओ, 2s a से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर, और रूट ले लो तो रूट 2as किसके इक्वल हो गया बेटा, रूट 2s इज इक्वल टू 80। तो ये टर्म किसके इक्वल हो गई, 2 बाय 3 टाइम्स 80, है ना। और इसको लिख सकते हैं 2 बाय 3 80 बाय 2 इंटू 2, और ये क्या है, दैट इज टाइम एवरेज। तो यानी एवरेज वेलोसिटी ओवर स्पेस इज 4 बाय 3 टाइम्स एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम।
आ गया? ये एक बढ़िया क्वेश्चन था तुम्हारा, जो एक अच्छे कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है बेटा? ये आगे देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट हमारा यहां पे कवर अप हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद जो चीज हम स्टडी करते हैं भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चंस कुछ हम डिस्कस करते हैं। भाई एक तो ये है कि एक्सीलरेशन जो है ना, एक्सीलरेशन को dv बाय dt लिखो, v dv बाय ds लिखो, है ना? तो एक तो यहां से स्टडी की जा सकती है कि भाई डिफरेंशिएशन से स्टडी कर लो, या dt को इधर ला के इंटीग्रेशन से कर लो, या ds को इधर ला के इंटीग्रेशन से स्टडी करो। एक तो यह है कि हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लेके चले। दूसरा है कि हम कुछ बेसिक इक्वेशंस यूज करते हुए चले, लेकिन उन बेसिक इक्वेशंस की एक कंडीशन है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन लेकिन तभी यूज की जा सकती हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो और यहां पे s डिस्प्लेसमेंट होगी, v फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट ना हो तो हमें ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, या ds इक्वल टू वी डी टी, इससे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी होगी, या dv इक्वल टू ए डी टी, इससे चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना होगा, है ना? तो इस तरह से ये इक्वेशंस यूज कर सकते हैं जो हर जगह चलेंगी, लेकिन जहां कांस्टेंट हो तो हम प्रेफर कर लेते हैं इन इक्वेशंस को यूज करना। तो वेरिएबल एक्सीलरेशन ये प्रोसीजर, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ये प्रोसीजर। अब इन पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन, पहले थोड़ा वेरिएबल एक्सीलरेशन को डिस्कस करते हुए चलें कि एक पार्टिकल है इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, स्टार्ट्स विद ए वेलोसिटी u, if its retardation at any instant, retardation word is, retardation means negative acceleration, negative of the acceleration, instant be proportional to the space described, space means कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, उसके प्रोपोर्शनल है। तो फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट पे आने से पहले कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी वो फाइंड करना है। फिर है कि जो रिटार्डेशन यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए दैट इज म्यू। अब ये देखो, फर्स्ट लाइन से चलना स्टार्ट हो जाओ, स्ट्रेट लाइन पे मोशन है, इनिशियल वेलोसिटी है u, तो इनिशियल वेलोसिटी लिख लो। इनिशियल वेलोसिटी लिखो, वो तो u है। रिटार्डेशन इज प्रोपोर्शनल टू स्पेस डिस्क्राइब, यानी रिटार्डेशन जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्पेस डिस्क्राइब, यानी x उस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। और अगर एक्सीलरेशन लिख रहे हो तो एक्सीलरेशन फिर नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज रिटार्डेशन। चलो AR से रिप्रेजेंट कर देते हैं, रिटार्डेशन है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया, लेट इट इज k। भाई अब इसने यहां पे लास्ट में एक स्टेटमेंट दे दी कि रिटार्डेशन यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए म्यू है ना? यानी उसने कहा कि जब x की वैल्यू 1 है तो रिटार्डेशन तुम्हारी म्यू के इक्वल है, तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो रिटार्डेशन तो k आई, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग म्यू है, तो यानी कांस्टेंट की वैल्यू उसने क्वेश्चन में ही निकाल के दे दी तुम्हें, ठीक है? तो यानी तुम्हारी जो इक्वेशन आई कि रिटार्डेशन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स x, तो एक्सीलरेशन इसका नेगेटिव यानी म्यू माइनस म्यू x। अब क्वेश्चन पे आओ, ठीक है? क्वेश्चन में उसने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी तो मैंने दे दी भाई, ठीक है, लेकिन फाइनल
फाइनल वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बतानी, और क्या है वो फाइनल वेलोसिटी, रेस्ट पे आएगा तो मतलब 0। तो अब तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तुम्हें बतानी है डिस्प्लेसमेंट। तो जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन को वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिखो, है ना, क्योंकि टाइम का तो कोई आइडिया है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है और वेलोसिटी का आइडिया हमारे पास है। तो यहां से आ गया तुम्हारा v dv इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स dx। इंटीग्रेट कर लो भाई, जीरो पे था, ओरिजिन पे था या जीरो डिस्प्लेसमेंट थी, तब तो वेलोसिटी थी u, और जब डिस्प्लेसमेंट मान लिया x हो गई, ठीक है, तब वेलोसिटी हो गई 0। v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 लिमिट u टू 0 किसके इक्वल, माइनस म्यू x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू x, पुट कर लो तो माइनस वी स्क्वायर बाय, सॉरी मुझे लगा ये लिमिट u, तो ये आया माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 माइनस से माइनस, क्या आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर बाय म्यू, यानी एक्स इक्वल टू यू बाय रूट ऑफ म्यू। तो एक्स आ गया यू बाय रूट ऑफ म्यू। तो ये तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट आ गई पार्टिकल की बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया किस पे, वेरिएबल एक्सीलरेशन पे। तो वेरिएबल एक्सीलरेशन पे तुम्हें इस तरह से इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन ही फॉलो करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हमारे कांस्टेंट एक्सीलरेशन के कुछ केसेस पे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूं, एक दो अच्छे क्वेश्चन ही लूंगा, ठीक है। तो ये देखो कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल को किसी एक हाइट से h से u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो ये ऐसे जाके अंडर ग्रेविटी ऐसे आके ग्राउंड को हिट कर गया। एक दूसरा पार्टिकल है, वो भी h हाइट पे है, लेकिन उसको u वेलोसिटी से नीचे फेंका है, तो वो यहां के ग्राउंड को हिट कर गया। एक पार्टिकल है, उसको बस ड्रॉप कर दिया। बस ड्रॉप करने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, और ये भी यहां आके ग्राउंड को हिट कर गया। इसने टाइम t1 लिया, इसने t2 लिया और इसने t लिया। वो कह रहा है कि इन तीनों टाइम में रिलेशन बताओ। अब ये देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, चाहे हॉरिजॉन्टल में करो चाहे वर्टिकल में करो। वर्टिकल में अंडर ग्रेविटी अगर चल रहे हो तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव लेना चाहो। यहां जैसे मैं अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव ले सकता हूं। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है क्या, इसके केस में तो वेलोसिटी तो ऊपर है और एक्सीलरेशन g क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन तो नेगेटिव रहेगी। डिस्प्लेसमेंट क्या, इनिशियल यहां था गया नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसके केस में भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, इसके केस में भी नेगेटिव, एक्सीलरेशन तीनों की डाउनवर्ड नेगेटिव। इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए 0। अब तीनों को स्टडी करो भाई, टाइम और डिस्प्लेसमेंट पता है हमें, तो इनको ही रिलेट करने वाली इक्वेशन ले ले, कौन सी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके लिए इक्वेशन लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट माइनस h है क्योंकि डाउनवर्ड नेगेटिव है, इक्वल टू यू टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस h इक्वल टू माइनस यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर। इसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हो, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो माइनस h इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये देखो तीनों को रिलेट करना है, तीसरे से रिलेशन बनानी है तो u की टर्म किसी तरह से हटा लो,
तब कुछ रिलेशन का आइडिया लग सकता है। तो क्या करें, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को अगर T2 से मल्टीप्लाई करके और इसको T1 से मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड कर देते हैं, साइन डिफरेंट है ना, तो ऐड कर दिया जाए, तो ऐड करोगे तो क्या होगा, माइनस एच T2 माइनस एच T1, यहां से आएगा माइनस एच इंटू T1 प्लस T2, U T1 T2 माइनस U T1 T2 कैंसल आउट, यहां से आएगा माइनस हाफ G T1 स्क्वायर T2, तो T1 T2 कॉमन ले लो, तो ऊपर से तो T1 आ जाएगा, नीचे से T2 बच जाएगा, T1 प्लस T2 कैंसल आउट, हाफ माइनस माइनस कैंसल आउट। अब H किसके इक्वल आया, हाफ G T1 T2, यहां पुट कर लो, तो यहां से क्या आया, माइनस हाफ G T1 T2 इज माइनस हाफ G T स्क्वायर, तो माइनस हाफ G कैंसल आउट, तो T किसके इक्वल आ गया, रूट T1 T2, ये हमारे टाइम्स में इक्वेशन आ गई। तो T1 और T2 में ये एक रिलेशन, ये एक इक्वेशन आ गई हमारी। तो इस तरह से मोशन अंडर ग्रेविटी या कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन को इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टडी किया जा सकता है। अब इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल ही है, ठीक है, मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, किसी हाइट से, डायग्राम बनाओ पहले, किसी हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है भाई, और कह रहा है कि लास्ट सेकंड में, अपनी जर्नी के लास्ट सेकंड में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो टोटल हाइट का 9/25 है, यानी लास्ट की जो 1 सेकंड है ना, ये 1 सेकंड है, इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 9/25 टाइम्स h, तो टोटल h है, तो लास्ट में इतना किया, तो पहले कितना किया, h में से माइनस करो, ठीक है, और यहां से यहां आने में टाइम t लिया, लास्ट की 1 सेकंड में इतना चला, तो ये डिस्टेंस कवर किया t-1 में। अब ये देखो, अगर यहां से यहां स्टडी करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखोगे, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर में u t की टर्म हट जाएगी, तो h इक्वल टू हाफ G T स्क्वायर लिखोगे। अब इस मोशन को अगर स्टडी करने लगे कि 1 सेकंड ही है, इसको स्टडी कर लेते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी यहां, तो बेटर है इसको स्टडी करने के बजाय यहां से यहां का स्टडी कर लें। तो मैं इस पूरे को स्टडी कर रहा हूं और इसको स्टडी कर रहा हूं, पूरे को स्टडी करें तो h इक्वल टू हाफ G T स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहां से यहां के लिए तो डिस्टेंस हो गया 16h/25, उसके लिए हाफ G T-1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाफ जी h उल्टा हो जाएगा, तो 25/16 इक्वल टू T स्क्वायर बाय T-1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो 5/4 इज T/T-1। वैसे तो ये स्क्वायर रूट लेने वाला प्रोसीजर नहीं लेना चाहिए, है ना, क्योंकि हम कुछ रूट कैंसिल कर रहे होते हैं, तो लेकिन फिर भी हमें पता है कि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो 5t-5 इक्वल टू 40, देन t इज इक्वल टू 5, यानी यहां से ऊपर, यहां से यहां आने का टाइम है 5 सेकेंड, तो h की वैल्यू क्या लिख सकते हो, h इज हाफ g इंटू 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 5, 25 इंटू 5 125 मीटर, यानी टोटल कितनी हाइट से हमने ड्रॉप किया है, 125 मीटर से ड्रॉप किया है। तो बेटा यहां तक अब हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एवरेज, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन के सारे केस डिस्कस कर लिए। तो वैसे तो प्लान था कि थोड़ा और ज़्यादा देखें, लेकिन यहीं तक काफ़ी टाइम हो गया है, तो आज यहाँ तक चीज़ें रखते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ, फिर 2 डायमेंशन मोशन, प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल, तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम रिलेटिव मोशन पे जाएंगे। तो बेटा ये सारी चीजें अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट अपना तैयार कर, असाइनमेंट सोल्व करना, जो असाइनमेंट आप लोगों को ग्रुप में मिलेगा। सारी वीडियो अच्छे से देखते रहना, जहां दिक्कत लगे बार बार देखना। काफी अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और थोड़ा सा फास्ट हम चीजें लेके चले हैं ताकि हम टाइमली कवर अप करते जाएं। तो बेटा होप यू एंजॉय दिस वीडियो, बाय।